Hello students, today's topic is reading of pictograph and reading of bar graph. आज हम इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पिक्टोग्राफ बनाना सीखा था। आज हम करेंगे कि अगर आपको पिक्टोग्राफ दे दिया जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डन। तो टर्न पेज नंबर 152 एंड क्वेश्चन नंबर 1. The number of different vegetables sold by a shopkeeper is given in the following pictograph. ये एक पिक्टोग्राफ है वेजिटेबल के ऊपर कि जो शॉपकीपर है उसने कितनी वेजिटेबल सेल करी है। ठीक है, ये अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर, बेल पेपर, क्यूकम्बर, कॉर्न, पोटैटो, पम्पकिन एंड टमाटो। और स्केल क्या दे रखा है, यानी जो ये एक बास्केट है ना, एक बास्केट का मतलब है 5 वेजिटेबल्स। ठीक है, एक का मतलब है 5 वेजिटेबल्स। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सम्स को सॉल्व करना है। डन। पहले हम देख लेते हैं कॉलीफ्लावर कितने बास्केट बिके हैं। 1 2 3 4 गए हैं। 4 5 का कितना होता है 20, यानी 20 कॉलीफ्लावर सेल हुए हैं। इसी तरीके से हमने रीड कर लेना है। अब बेल पेपर 3, क्यूकम्बर 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है कॉर्न, फिर पोटैटो भी 4 है, पम्पकिन भी 4 है, ऊपर कॉलीफ्लावर भी 4 था, टमाटो कितने गए हैं 5। डन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल इज सोल्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम का होता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन सा वेजिटेबल बिका, तो आप ये देखिए जिसकी ये जो पिक्टोग्राफ है सबसे ज़्यादा, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर। 7 बास्केट गई हैं तो 7 5 का कितना होता है 35, यानी सबसे ज़्यादा क्या बिका है कॉर्न। सो वी राइट हेयर कॉर्न। कॉर्न। और कितना बिका है 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 बास्केट बिकी है ना, और एक बास्केट कितनी है 5 की है, तो 7 5 35, यानी कॉर्न कितना बिका है 35। सेकेंड क्वेश्चन है विच वेजिटेबल इज सोल्ड मिनिमम क्वांटिटी। सबसे कम कौन सी बिकी है। आप ये देखिए इसमें से हमने पिक्टोग्राफ रीड किया था, सबसे कम क्या है ये 3। बेल पेपर जो है वो सबसे कम बिका है, कितना सिर्फ 3, 1 2 3, और एक का मतलब है 5, तो ये हो गया 5 और 5 10 और ये 3 15। सो हम राइट क्या करेंगे बेल पेपर। सबसे कम क्या बिका है बेल पेपर। और कितना बिका है बेल पेपर, सिर्फ 3 बास्केट बिकी है और एक बास्केट कितनी है 5 की, तो 3 5 15, यानी ओनली 15। फिर है विच वेजिटेबल आर सोल्ड इन इक्वल नंबर। कौन से वेजिटेबल हैं जो इक्वल नंबर में बिके हैं। आप ये देखो 1 2 3 4, ये 3 जो ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है 4 बास्केट बिके हैं। क्या है, एक तो कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड पम्पकिन। डन। सो हम ये तीनों नंबर यहाँ राइट कर देते हैं। यहाँ पे राइट कर दिया मैंने कौन सी वेजिटेबल इक्वल नंबर में है। एक तो कॉलीफ्लावर, पोटैटो और पम्पकिन। इक्वल नंबर कितनी 4 थी सभी, तो 4 5 20, यानी 20 वेजिटेबल कॉलीफ्लावर, 20 पोटैटो, 20 पम्पकिन सेल हुई। लास्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल सोल्ड। अब आपको टोटल नंबर बताना है, तो आप इसको काउंट कर लो। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितना आया टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल, कितनी है 32। डन। बट एक बास्केट किसके बराबर है 5 वेजिटेबल के बराबर है, तो 32 कितना होगा, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको कर देंगे तो हम 5 2 10, 0 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 116 वेजिटेबल्स। आंसर क्या आ जाएगा 160।
डन। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये पिक्टोग्राफ दे रखा है एब्सेंटीज का, ठीक है। क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द 5 days ऑफ प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते की 5 दिन का दे रखा है, जिसके अंदर टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, और ये एब्सेंटीज का दे रखा है, ठीक है, कि मंडे को कितने एब्सेंट हुए, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को कितने। ये देखो थर्सडे पे कोई भी पिक्चर नहीं है, यानी थर्सडे को सारे प्रेजेंट थे, कोई एब्सेंट नहीं था। फ्राइडे को कितने हैं, 1। अब हम स्केल देख लेते हैं कि 1 पिक्चर किसके इक्वल है, 1 के ही। 1 पिक्चर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल ही है। डन। तो हम इजीली पता कर सकते हैं मंडे को कितने एब्सेंट है, 1 2 3 4 5, यानी 5। ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 2 एंड फ्राइडे को 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा, आपको बताना है कौन से डे के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे। कितने थे, मंडे को, फिर वी राइट हियर मंडे, और कितने एब्सेंट थे मंडे को, 5। डन। विच डे हैड फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस यानी कोई भी एब्सेंट नहीं था, वो था आपका थर्सडे। सो वी राइट हियर थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। नाउ लास्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक। आपको टोटल नंबर बताना है कि इस हफ्ते टोटल कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए। ये हो गया 5 4, कितने हो गए, 9 10 11 12। कितने बच्चे एब्सेंट थे, 12। आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 12 स्टूडेंट्स। टोटल 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे पूरे वीक में। ये आ गया आपका 12 स्टूडेंट। ये भी आपका कंप्लीट हो गया पिक्टोग्राफ। अब हम बार ग्राफ की रीडिंग सीखेंगे। बार ग्राफ बनाना हम कल करेंगे कि कैसे बार ग्राफ बनाया जाता है। आज हम बार ग्राफ की रीडिंग सीखेंगे। टर्न पेज नंबर 157, इस पे है आपका बार ग्राफ रीडिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बार ग्राफ रीडिंग। ये चीज़ जो आपको बॉक्स में इस तरीके से दे रखी है, इसे हम बार बोलते हैं। तो ये बार ग्राफ है। आप ये देखिए नीचे क्या दे रखा है, ये दे रखा है टाउन। कितने टाउन है, ABCD टाउन, और यहाँ साइड में क्या दे रखा है, टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग। अब ये A टाउन कितना है, 30 डिग्री, 35 डिग्री। B टाउन 10 डिग्री सेल्सियस है C का, और 20 डिग्री सेल्सियस है D का। ये रिपोर्ट है, ठीक है। हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड वेदर रिपोर्ट ऑफ सम मेजर टाउन एज इन फॉलोइंग बार। ये न्यूज़पेपर ने बार ग्राफ प्रेजेंट किया कि ABC जो टाउन है वहाँ टेम्परेचर कितना था। सपोज द एवरेज टेम्परेचर इज़ 20। आपको मानना है कि एवरेज टेम्परेचर क्या है, 20। अब आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन देखना है पहले, विच टाउन्स टेम्परेचर इज़ द हाईएस्ट। कौन से टाउन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। अब आप ये देखिए इस टेम्परेचर बार में सबसे हाईएस्ट ग्राफ कौन सा जा रहा है, ये B टाउन का। कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, टाउन B। ए का आंसर है टाउन B। नाउ B है, विच टाउन्स टेम्परेचर इज द लोएस्ट। लोएस्ट यानी सबसे कम। आप ये देखो सबसे कम किसका जा रहा है, C का। कितना ही है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या राइट करेंगे, टाउन C। डन। इसका था टाउन B और इसका है टाउन C। अब है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर बताना, माइनस करना है हमें। डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा जब आप पहले पढ़ते थे तो डिफरेंस और माइनस करना होता है, लेफ्ट तो भी माइनस करते हैं। तो डिफरेंस का मतलब यहाँ माइनस है। अब आप ये देखो सबसे ज़्यादा कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। माइनस करेंगे सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ D, नेम द टाउन हुज टेम्परेचर इज मोर देन द एवरेज
टेम्परेचर। आपको उन टाउन का नाम बताना है जिनका एवरेज टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी एवरेज टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितने टाउन है जिनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो टाउन ए और टाउन बी। सो वी राइट हेयर टाउन ए एंड बी, ए और बी का ज़्यादा है। नेम द टाउन हुज टेम्परेचर इज़ लोअर देन द एवरेज टेम्परेचर। अब आपको उस टाउन का नाम बताना है जिसका टेम्परेचर एवरेज से कम है। 20 से कम किसका है, सिर्फ टाउन सी का। वी राइट हेयर टाउन सी। कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी है, ये है रीड द बार ग्राफ। स्केल दे रखा है बुक ड्यूरिंग द ईयर्स। कितनी बुक बिकी है 2012 से लेकर 2017 तक। पहले फाइंड द टोटल सेल ऑफ 2014 टू 17। जैसे ये है बार ग्राफ दे रखा है, ये आपको ईयर दे दिया। और ये अब जैसे 2012 में कितनी बिकी है, ये है 6 लाख। और 2013 में 7 लाख, 14 में 8 लाख, 15 में 10 लाख, 16 में आप स्केल के हेल्प से कर सकते हैं 8 लाख, और 17 में आप स्केल रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लाख। ये तो है। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर ए में कि टोटल बताना है। तो टोटल यानी इन सब का जितने भी है ना, इनको मेज़र करके टोटल करना है। नाउ ए में है कि 2014 से लेकर 2017 सारी सेल आपको टोटल करके बताना है। तो आप ये देखिए इस बार ग्राफ के अंदर ना 12 से स्टार्ट है, तो 12 और 13 ईयर का हमें नहीं करना है। 14 से लेकर 17, 14 में कितना है 8 लाख, 15 में 10 लाख, उसके बाद अगेन 16 में कितना है 8 लाख, और 17 में कितना है 5 लाख। तो हम इस तरीके से सारे यूनिट्स लिख के ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 31 लाख। इसके बाद है सेल दे रखी है। अब आप ये देखिए फाइंड द सम। सम का मतलब हो तो टोटल कौन से ईयर, 13 एंड 16 का। 13 से लेकर 16 नहीं, सिर्फ 13 ईयर का, 2013 का और 2016 का। दोनों ईयर का, एक का था 7 लाख, एक का 8 लाख। प्लस कर दिया कितना हो गया 15 लाख। फिर आगे इन विच ईयर वॉज द हाइएस्ट सेल मेड। हाइएस्ट यानी सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में हुई 2015 में, क्योंकि कितनी है 10 लाख। सो वी राइट हेयर 2015। नाउ इन विच ईयर वॉज द लोएस्ट सेल मेड। सबसे कम सेल कहाँ हुई थी 2017 में, क्योंकि उस ईयर सिर्फ 5 लाख ही हुआ था। ये देखिए अब आ जाता है लास्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। किसका 2012 और 2017। ये देखिए 2012 कितना है 6 लाख। 6 लाख माइनस 5 लाख, माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 लाख। ये आपका हो गया। सेम इसी तरीके से 3 है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप खुद करेंगे। सो आज आपका वर्क रहेगा पिक्टोग्राफ जो रीडिंग है उसके सम, और ये 3 सम आप अपनी बुक के अंदर ही करेंगे। थैंक यू।